ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦਾਦਕੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੌਣ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਪੋਤੜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਕ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਚ ਫਰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਕਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਤੇ ਖਤਮ। ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵਣ, ਬਸ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਕਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਕਾਈਏ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਤਰਕ ਕੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁੜਤਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੁਕਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਭਗਤ। ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ, ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ। तो इन्हां दो शब्दां नूं संस्कृत शैली ऐसी है कि ये दो शब्दां नूं, तीन शब्दां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करदे ने। जैसे एक पद है जयदेव जी दा, परमाद पुरख मनो पिमंग सत आदि भाव रतन, पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग। हुण शब्द ते है परमाद, ऐड़ा विचों कढ़ दिता है परमाद, एक अखर बना दिता है। पुरख मनो उपमंग, मनो उपमंग शब्द है, मनो उपमंग ऐड़ा विचों कढ़ दिता, एको शब्द कर दिता है मनो उपमंग। ये जयदेव ने कला इत्थे वरती है अपने पदे दे च, गुजरी राग दे च है। संस्कृत दे च किधरे किधरे ऐसा भी है, तीन शब्दां नूं एक शब्द विच बयान करना, चार शब्दां नूं एक शब्द विच बयान करना। बहुत कुछ कहना है, थोड़े दे च कहना है, तो इस तरह वो करते हैं। भगत शब्द दो शब्दां दा जोड़ है, भाव अंकित। भावना अंकित हो गई है, टिक गई है। और भगत, तो भगत है तो ये चल पे है, ये चल पे है। इस वास्ते भगत दी बड़ी महिमा है। और गुरबाणी दा फैसला, पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोय। पंडित विद्वान ज्ञानी, सूरबीर छत्रपति राजा धनवान गुणवान, भगत दी बराबरी ते नहीं ने। भगत सब तो अजीम, भगत सब तो महान। पंडित सूर छतरपत राजा, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, विद्या च ही रह गया, वेख सकदा, बड़ी दूर तक वेख सकदा, इहदे कोल दूरबीन भी है, ये तारियां तो अगे भी झात मार सकता है। जैसे इकबाल कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। इत्थे लॉस एंजलिस दे च मैनू लै गए सन एक सज्जन, 2-4 साल पहले की गल है। कहने कि गैनी जी इत्थे पहाड़ दे उत्ते एक ऐसी दूरबीन है, दिन नूं तारे वेखे जा सकते हैं, तो एक अजूबा है, थानू दिखाना है। मैं कहा ठीक है, मैं देखना है।
और वाकई मैं देख के हैरान होया कि रात ਨੂੰ भी इतनी सफाई नाल आदमी तारे नहीं देख सकता कि दिन ਨੂੰ जिस तरह उत्थे दिखाई देंदे ने। मैं देखदा ही रहा काफी देर तक। मैं सुभावक उन्होंने कह बैठा, मैं कि पंजाब दे ते ऐसी गल है कि किसी नाल ऐसा वैसा कुछ हो जाए ना व्यवहार, तो कहंदा मैं तेनू दिन नू तारे दिखा देंगा। ते साइंस ने सारियां नू दिन दे विच तारे दिखा दिते ने। देखो भाई, दिन नू तारे देखो। नजरां बहुत दूर तक चलियां गईयां, बहुत दूर तक चलियां गईयां। जो कुछ नहीं वेखिया जा सकता सी मनुख वेख सकता है। अकल बहुत अगे चली गई है, बहुत अगे चली गई है। भावुकता पछड़ के रह गई है। इस सदी दे भावनावां पछड़ के रह गई ने। अखां बहुत अगे लंघ गईयां, हिरदा बिल्कुल पिछे रह गया। अकल बहुत अगे चली गई, हिरदा बहुत पिछे रह गया। ते हिरदे दे नेड़े कोई होवे तां ही उसनूं सीने नाल लाण नूं जी करदा, वरना ते मुश्किल है। ईरानी लोगां नूं मैं देखिया, अफगानियां ते ईरानियां नूं जद विछड़न भी लगन दोवें इत्थे हथ रख देन, दोवें। पहले मेरी समझ च नहीं आई सी गल, मैं कहा हद हो गई। हुण विछड़न लगे ने, विदायगी देण आए ने स्टेशन ते, एयरपोर्ट ते, पर जो जा रहे है और जो विदायगी देण आए ने दोवें हथ रखते ने। बाद च मेरी समझ च आई भी हुण जमीन दे तल ते दूर होण लगे हैं, फासला, पर तू मेरे दिल दे च, तेरी याद रहेगी। तू मेरे दिल दे च रहेगा, तू मैथों दूर नहीं जाएगा, तेरे नाल मेरा संबंध जुड़िया रहेगा। याद सारियां दूरियां मिटा देंदी है। इसनों औरंगजेब दी चहेती लड़की ज़ेबुल नसा ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। शालीमार बाग दी गल है, लाहौर दी। पतझड़ दी रुत सी ते गुलाब दा एक चमन सी, सारे ही गुलाब सन। तो हुण खिजां करके मुरझाए हुए, पत्ते भी झड़ गए, गुलाब ते है ही नहीं सी, मौसमे खिजां। लेकिन एक बुलबुल बैठी है, नगमे अलाप रही है एक बूटे ते। ज़ेबुल नसा दी सहेली कहंदी है, मैं ते सुनिया सी बुलबुलां फुल्लां दी शौकीन होंदियां ने ते फुल्लां नूं वेख के नगमे अलापदियां ने, फुल्लां नूं वेख के चहचहांदियां ने, फुल्लां नूं वेख के गीत गांदियां ने। ते फुल ते है ही कोई नहीं, ये गीत गा रही है। ज़ेबुल नसा रूहानी शायरा सी। जैसे कवि दा मन एकाग्र हो जाए तो उसकी कविता रूहानी हो जाती है। जैसे भाई वीर सिंह, जैसे कवि संतोख सिंह। मन एकाग्र हो जाए तो कविता प्रभु की तरफ बहन लग पैंदी है। जैसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ज़ेबुल नसा भी इस तरह ही सी, बड़ी इबादत कर रही सी, मन दे च टिकाव सी। सहेली कहती है ते सुनिया होया सारा गलत हो गया, पढ़िया होया सारा गलत हो गया, फुल ते है ही कोई नहीं। ये गीत गा रही है, चहचहा रही है। तो ज़ेबुल नसा उथे कहती है, शौके बुलबुल कमना गर्दद, गर्रवद गुल अस चमन, हुस्न बेबुनियाद अस्त, इश्क बेबुनियाद नेस्त। रूप नासवंत है, रूप दी दूरी हो सकती है, प्रेम नासवंत नहीं है। तो याद ते है, नहीं भुलते ना सही, उसकी याद ते है। पहले उसनू वेख के नगमे अलापदी सी, हुण उसनू याद करके नगमे अलापदी है। ज़ेबुल नसा पहले उसनू देख के गीत गांदी सी, हुण उसनू याद करके गीत गांदी। यादां दे तल ते दूरी नहीं आउंदी, हिरदे दे तल ते दूरी नहीं आउंदी। भावें हजारां मील दी दूरी तो होवे, अगर हिरदे च बैठा है तो कादी दूरी है। इस वास्ते ईरानी अफगानियां नूं मैं देखिया इंज हथ लाने, तू मेरे हिरदे च, तू मेरे दिल दे च, तू मेरी याद दे च।
तो हुण मैं अर्ज करा, समझ चाहिदी है। अगर ये समझ ना होवे तो फिर परिवार का नहीं पता चलता। तो परिवार नाल संबंध जोड़ना, अगर जज्बे ना होवन, भावुकता ना होवे, ये भावुकता जो परिवार नाल संबंध जोड़दी है, इसे नूं मोह कहंदे ने। भावुकता मोह बन गई, और मोह की निंदा नहीं है। इस चक्कर च ना पैना क्योंकि निंदा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, कुर्बान कीता तिसे विटों जिस मोह मीठा लाया। सदके जाने हे परमात्मा तैथों तू मोह दे च इतनी मिठास पाई। जे ना आउंदी किस मां ने बच्चे की देख रेख करनी सी, किस प्यो ने अपने बच्चे नूं मोंडे ते चुकना सी, किसने भरा नूं सीने नाल लाना सी। ये ते सारे संबंध टुट जाने सन, ये ते रहना ही नहीं सी। हे प्रभु सदके जाने आ तैथों, कुर्बान जाने आ, परिवार बिखरन ना तू मोह पाया है। भावुकता मोह बनती है। भावुकता जब थल्ले की तरफ बहती है तो मोह बन जाती है। समझते उत्ते है मेरा पुत्र है, मेरा भरा है, ये मां है, पिता है, पत्नी है, ये बच्चे ने, तो मोह, ये संबंध परिवारिक सारा मोह करके है। ते भावुकता जब थल्ले की तरफ बह, मोह बन जाती है। भावुकता जद एन समतल ते बराबरी दे तल ते वगण लग पवे, इनू प्रेम कहते हैं। मोह दे च मंग है, इस करके कहते ने मोह स्वार्थी है। अगर मोह वस होके मां बाप बच्चे की पालना पे कर देन, सारे सुख पे देंदे ने, ते बदले च इन्हां बच्चियां ने वड्डे होके सुख ना दिता, तो फिर मां बाप नूं दुख बहुत होंदा है। असी इतना सुख दिता, ये नहीं दे रहे। तो जे बदले च किधरे दुख दिता तो फिर बददुआवां भी निकल पैंदियां। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पता नहीं कितनी मावां तो मैं सुनिया, कितने प्यों तो सुनिया, ये मर जांदा ही ठीक सी, गुस्ताखी माफ, दूर क्यों जाओ। कबीर दी मां कह रही है, सात सूत इन मुंडिया खोए, इन मुंडिया क्यों ना मोयो। सतरंगा सूतर सी, कथिया सी कबीर दी मां ने, ते रंगिया सी। खेस बनाने सन, चदरां बनानियां सन। शिवरात्रि दा मेला ते कबीर दे घर साधु बहुत आ गए, ते इन्हां सारियां दे अन्न पानी दा बंदोबस्त कीता जाए, लंगर पानी दा, इतनी माया नहीं सी। ये विचारा वो सूत चुक के जो मां ने कतिया सी ते रंगिया सी, बाजार वेच आया। हमेशा कपड़ा बनांदा सी ते एक दुकानदार नूं दे आउंदा सी, उत्थों पैसे ले आउंदा सी। थान अजे बनिया नहीं सी, ते घर दे संगत बहुत आ गई। कबीर दा नाम सुन के, कबीर दी रसक जिंदगी वेख के, कबीर दे बोल सुन के घर दे च लोग बहुत आ गए। पर लोगों को कुछ पता नहीं कबीर दी मायकी हालत की है, आर्थिक हालत की है। ये सतरंग दा जो सतरंगा सूत्र सी बेच आया, अन्न पानी खुला शिवरात्रि दे दिनां च इसने चलाया। मां नूं जद पता चलिया, ले मेरी महीने डेढ़ महीने की मेहनत इसने बर्बाद कर दी। मैं दिन रात खपदी रही, सूत कतदी रही, कतदी कतदी थक गई, रंगदी रंगदी सुकांदी सुकांदी मैं थक गई। ये बेच के साधुआं नूं खिला बैठा। तो आले दुआले दियां पड़ोसणां नूं इकट्ठा करके कबीर दी मां कहंदी है, सुनो देरानी सुनो जिठानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडिया खोए, ए मुंडिया क्यों ना मोयो। ये जमदियां ही मर जांदा ते चंगा सी। असी बहुत दुखी हां, बहुत दुखी हां।
ऐसा भी कह देंदियां न मावां, पता नहीं कितनियां दे मूहों मैं सुनिया। जे कबीर दी मां कह सकदी ते बाकियां दा कहना की। पता नहीं कितने पिता मैं देखे ने जिन्हां दी जबान चों निकलदा ये ना ही आउंदा ते ठीक सी। एक नहीं पता नहीं कितनियां दी जबानां तो मैं सुनिया। मोह सी तो मोह दे च की सी, मेरा है, लेकिन वड्डा होके मेरा नहीं रहा, ये तो वंडिया गया, ये तो कुछ भी ना रहा। उसने अपने संबंध जोड़े ने और उसका हुण मोह अगे दी तरफ है, पिछे दी तरफ नहीं है। मां बाप ते पिछे ने, पत्नी अगे, बच्चे अगे ने, मोह उसका अगे चला गया, पिछे नहीं जाता। मां बाप पिछे खड़े ने तो फिर मां औखी है, पिता औखा है। अगर रब्बी नियम की समझ होवे कि अखां परमात्मा ने अगे ही बनाईयां ने, अगे ही देखदियां ने, तो पुरुष अगे देखेगा, पुत्रां नूं देखेगा, पोतरियां नूं देखेगा, पिछे मां बाप नूं, दादे दादी नूं नहीं देखेगा। तरसदे रह जांदे ने दादी दादे पोतरियां वास्ते। यह भी मैं अर्ज करदे हां कि पोतरा कोल बैठे, इस तरह दे भी मैं देखे। खैर इस गल नूं मैं लमकावां ना। मोह दुखदाई भी हो सकता है क्योंकि मोह ते लैण देण ते खड़ा है। देना लेना ना बने तो दुख हो जाएगा, देना अगर लेना ना बने, लेना अगर देना ना बने तो फिर तो दुख हो जाता है। प्रेम दे देना ही देना है, कुर्बानी है, निछावर होना है, सदके होना है। भावुकता जद समतल ते वगदी है तो प्रेम कहलांदी है, मोह नहीं। प्रेम प्रेम दे बड़े गीत गाए ने शायर लोगां ने, कवि लोगां ने, भगतां ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। गुरु नाल भी मोह हो सकदा, लैण देण दा संबंध। बई मैं इन्ने डॉलरां दी पर्ची कटाई है, अखंड पाठ रखाया, इन्ना लंगर कराया है, हे गुरु तेरे अगों अरदास भी कराई सी, साडा कम ते सिरे नहीं चढ़िया, साडी गल ते तू मन्नी नहीं, ते तू साडी गल नहीं मन्नी ते असीं तेरा दर छड्डिया हुण नहीं आउंदे तेरे कोल, तू गल ते साडी सुनी नहीं। ये मोह करके आया, ये प्रेम करके नहीं आया। और मोह करके कोई सारी जिंदगी भी आंदा रहे, तृप्ति नहीं होगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया क्योंकि ये पिता इतना सियाणा है, इनू पता है की कुछ देना है। कई दफा बच्चा वो मंग लैंदा है जो उसके लायक नहीं है, या उसनू मिल गया तो उसकी गलत वरतों करेगा और खुद तबाह हो जाएगा। जैसे चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मेले, बलदी हुई अग ए बच्चा हथ पाना चाहता है, मां रोकती है नहीं, बच्चे नू खिंचदी है। ये रोंदा होया बच्चा मां नू दुश्मन समझ बैठता है, पर रोंदे हुए बच्चे ते तरस खा के मां छोड़ दे, ले पा अग दे च हथ पा, ते मां ना होई ते डायन हो गई। फिर इस मां ने मां होने का फर्ज नहीं निभांदा, रोंदा है ते रोण दो बच्चे नू, छोड़ना नहीं इसनू, ये तो अग दे जाना चाहता है, रोंदा है ते रोवे। कई दफा गुरु परमात्मा कहता है कुरलाना ते तू कुरला, तड़पना ते तू तड़प, ये ते नहीं देना तेन, ये तेरे लायक नहीं है, तू इसकी गलत वरतों करेगा। तो मनुख कुरलांदा रह जाता है, तड़पदा रह जाता, ले मैं अखंड पाठ रखाया सी, लंगर चलाया सी, ना दान पुन कीता, इन्नी सेवा की थी, तू गुरु साडी गल नहीं सुनी, ते जे गल नहीं सुनी इसे तेरी भलाई है, इसी च तेरी भलाई है, अगर तू समझ सके, अगर तू जान सके। भावुकता जद समतल ते बगदी है तो प्रेम कहलांदी है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, प्रेम दे च कुर्बानी है। गुरु ने कहा मैनू सीस चाहिदा है, खड़े होके दया सिंह कहंदे ने, पातशाह जिस दिन ये सीस थोड़े कदमां ते रखिया सी, ये ते उदों दा ही थोड़ा है, असी ते अपना समझिया ही नहीं। ऐ लो
ਸਾਡੇ ਧੜ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਓ, ਜਦ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ तो साहिब कहते नहीं, या मैं रंच न मिथ्या भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कहना मेरे घर दे जो कुछ भी है सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। पर मां अगर सदके होवे एक बच्चे ते बच्चा खुश होके आके हुण मैं अग दे च हथ पाना है क्योंकि मां खुश बड़ी है, ते मां रोके बच्चे की खुशी रोने च बदलेगी। रोवे पिया, मां हथ नहीं छोड़ेगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਵਕਤਾ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦੀ ਇਸ ਦੇ ਚ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ कदी मनुखा की तरफ भी वग सकता है। जैसे भाई गुरदास जैसे अजीम महान विचारक नूं, दार्शनिक नूं ते गुरु घर दे वेद व्यास नूं भी लैला मजनू की गल करनी पई, सोनी महिवाल की गल करनी पई। हैरानगी 2-4 पौड़ियां विच लगातार उन्होंने जिक्र किया लैला दी दरगाह दा कुत्ता मदनू देख लुभाना। चलो कोई आम कवि, आम शायर इस तरह लिखे कहे, पर नहीं, ये भाई गुरदास जी दे बोल ने। और इस बाणी नूं कीर्तन दे च गायन करन दी पंथक इजाजत है। ये कीर्तन दे च भी गायन हो सकती है, इस बाणी दा कीर्तन भी हो सकता है। तो कीर्तन दे च लैला मजनू दे किस्से गाइए, हाँ गाने पैणगे। लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोनी नै तरदी राती, ससी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हद हो गई। इन्हां सारियां दा जिक्र करिए एक धार्मिक सथल दे और गाइए ते सुनिए भावना नाल। हाँ, ये ओ पुरुष ने जिन्हां दा संबंध मोह दा नहीं सी, लैण देण दा संबंध नहीं सी, प्रेम सी। निछावर होए एक दूसरे तो, कुर्बान होए, सदके होए। ये मोह दा संबंध नहीं सी। कोई लैला दा मजनू नाल मोह नहीं है, मजनू दा लैला नाल मोह नहीं है, प्रेम है। एक दूजे तो कुर्बान होए ने, सदके होए ने, लैण देण दा रिश्ता नहीं है। अगर लैण देण दे तो फिर तो मोह है। तो भाई गुरदास जैसे नु भी उपमा करनी पई इन्हां दी। दूर क्यों जाओ, नंद लाल नूं भी करनी पई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अजीम अनंत सिख ते जिन्हां दे ते सतगुर स्वयं मान करदे सन, नंद लाल ने भी उपमा कीती है। कोई एक शायर लैला मजनू दा किस्सा लैके आ गया सी भाई साहब दे कोल, भाई नंद लाल दे कोल, ते कहने लगा भाई साहब मैं सिर्फ थानू 2-3 सफ़े सुनाने ने। 2 सफ़े मजनू दे, 2 सफ़े लैला दे, क्योंकि सारी किताब सुनानी ते औखी है, ते थोड़ी राय लेनी है मैं ठीक लिखे है कि नहीं। एक कवि नू रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी कविता नू कोई कवि दाद देवे। उंज सिर हिलाण वाले तो बथेरे होंदे ने, रस लैण वाले तो बथेरे होंदे ने, पर कवि नू रूहानी खुशी नहीं मिलती। कवि नू रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी खोज नू और उसकी कविता नू कोई कवि दाद देवे। संगीत की धुन सुन के सिर ते बथेरे हिलाणगे, रस भी आ सकता है,
पर संगीतकार ਨੂੰ रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब कोई संगीतकार उसनों दाद देवे, उंज नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, किसी मुसव्वर की बनाई हुई तस्वीर ਨੂੰ देख के वाह वाह करी जानी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मुसव्वर ਨੂੰ रूहानी खुशी नहीं मिलती। पर कोई मुसव्वर, कोई चित्रकार कह दे कमाल है, यकीन जानो उन्होंने रूहानी खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानकार है, समझदा है। कोई समझदार महिमा गायन करे, जिहड़ा वाह वाह कर रहा है तो समझ कुछ भी नहीं। तो उस शायर नूं पता है, लतीफ इसदा नां सी, इसनूं पता है नंद लाल कविता की दुनिया च बहुत अगे है, बहुत अगे है। तो परशियन का लिखिया होया है ग्रंथ जो लैला मजनू का किस्सा सी, भाई नंद लाल को ले आया। ते नंद लाल की मादरी जबान परशियन सी, अफगानिस्तान तो आए सन, गजनी तो। कहते ने ये शायर थोड़ा जिहा तरन्नम दे कहन लग पिया, गा के तरन्नम दे। अक्सर मुस्लिम शायर अपनी शायरी करीबन करीबन 80% शायर कविता नूं, शायरी नूं तरन्नुम दे पेश करते हैं। उन्हें भी तरन्नुम दे गा के किस्सा बयान करना शुरू किया मजनू दा। 2 सफ़े पहले मजनू दे थोड़े जिहे ही बोल सुने ने। भाई साहब पहले अश्कबार होए, भावुक होए, फिर जुड़ गए। 2 सफ़े सुनाने तो बाद ये शायर कहता है, भाई साहब हुण मैं थानू लैला का किस्सा सुनान लगा, ते हुण तुसी लैला की गल सुनो। तो पता है हुण भाई साहब भाई नंद लाल की कहते ने, वो बोल मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई नंद लाल आप कहते हैं, मगो अजहाले लैली बादले शौरीदा है गोया कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। नंद लाल दे पागल दिल नो लैला दा किस्सा ना सुना। मैं मजनू दा किस्सा सुन के अपनी अकल गवा बैठा। जे तू हुण लैला दा किस्सा सुनाया तो मैं अपनी जान गवा बैठांगा। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मेरे च ताब नहीं है। इतना प्रेम, ऐसा प्रेम मैं नहीं सुन सकता, मेरी सुध बुध खो गई है, मैं नहीं सुन सकता। हद हो गई। गल मजनू दी सुनी, जुड़ गए परमात्मा नाल। लोकी परमात्मा दी गल सुन के भी परमात्मा नाल नहीं जुड़दे। गल सुनी मजनू दी ते जुड़ गए कलगीधर नाल। लोकी कलगीधर दी गल सुन के भी कलगीधर नाल नहीं जुड़दे। इतना भावक हिरदा नंद लाल दा। मगो अजहाले लैली बादले शौरीदा है गोया कि शराहे किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। मैं तो दीवाना हो गया, पागल हो गया। हुण पागल नूं होर की सुनाएगा? ना सुना, मैं अपनी अकल खो बैठा। मेरी सोचनी जाती रही है मजनू की गल सुन के। प्रेम दे चाहुंदा है फिदा होना, कुर्बान होना। लोकी कहंदे ते हैं मैनू तेरे नाल प्रेम है, तेरे नाल प्रेम है। पता नहीं कित्थे मैं बैठा सी, एक मैनू कहन लगा इस आइसक्रीम नाल मैनू बड़ा प्रेम है। मैं कहा होवेगा तैनू बड़ा प्रेम आइसक्रीम नाल। हुण ये भी नहीं पता प्रेम दे अर्थ की ने। प्रेम ते कुर्बानी ते खड़ा है, निछावर होण ते खड़ा है। हुण आइसक्रीम ते निछावर होवेगा, कुर्बान होवेगा? मैनू आइसक्रीम नाल बड़ा प्रेम है, फलाने फलां नाल बड़ा प्रेम है। लोकी प्रेम शब्द नूं ऐसी ऐसी थावां ते वरत चुके ने, ये अल्फाज अपनी अहमियत गवा बैठा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, यही भावकता जद उपर दी तरफ उठे जिवें फुआरे दा पानी, ये भावकता जब थल्ले दी तरफ जावे आबशार थल्ले आ रही है। मोह ये समतल ते वग रही है प्रेम, पर इस दे च उछाल आ जाए जैसे कि बदल उमड़ पे ने, उछल पे ने, सागर तो ऊपर जा रहे ने, ऊपर उठ गए ने। जैसे कि फुआरे दा पानी कुछ ऐसा प्रेशर मिले है, ऊपर उठ गया है।
इनों भगती कहते ने, भगती रस। प्रेम दे सारे विचार खो जाते ने, भगती दे सारे पाप खो जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऐन हिरदे नूं कंचन वर्गा कर देंदी है भगती। पानी उपर दी तरफ उछल पे, इते उपर उठ गया, इतना हल्का हो गया, हवावां दे मोंडियां ते असवार होके ऊपर जा रहा है। बदल, सुरत उच्ची हो गई, बहुत उच्ची हो गई, भावकता भगती बन गई है। भाव अंकित होया है और भगती दे रूप दे। भाव अंकित होंदा है किधरे मोह दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे प्रेम दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे भगती दे रूप विच। और मैं ये अर्ज करा, तिन्हां दी अपनी महिमा है। कोई मोह करके भी गुरु को ला सकता है, लेना देना है, लैण देण दा संबंध है। कोई प्रेम करके भी आ सकता है, विचारां दी सांझ है। बहुत उचताई नसीब नहीं होगी। ऐ गुरु, भावें तू बराबरी देना है, भावें तू आखदा है खालसा मेरो रूप है खास, भावें तू बराबरी देना है, भावें तू सानू समतल देना है, कितना भी समतल देवें तो फिर भी उच्चा है, तो फिर भी महान है। तेरी महिमा फिर भी नहीं बयान कर सकते। तेरी उचताई है। ये गल वखरी है, चलो तू सानू बांह दे दी, तेरी बांह पकड़ के असी ऊपर आ गए, तेरे बराबर भी बैठ गए, तू बराबरी ते भी बिठा देता, फिर भी तू उच्चा है, फिर भी तू महान है। ये भगती रस है। सारे पाप खो जाते हैं, सारे पाप जो है धुल जाते हैं। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत रविदास कहते ने, सतसंग तो बिना, कथा कीर्तन सुने बिना भावना नहीं पैदा होती, ते भावना तो बिना भगती नहीं, ते भगती तो बिना भगवान किथे, परमात्मा किथे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रहमतां करन, सारियां ते बख्शिशां करन। रब दी गल कीर्तन राही सुनदियां सुनदियां, कथा राही सुनदियां सुनदियां भाव पैदा होवे, और भाव दे च इतना उछाल आवे कि भाव भगती बन जाए, और साडा संबंध उस अकाल पुरख नाल जो है जुड़े। साडे सारे पाप मिटन, साडे सारे दुख मिटन, सतगुर सारियां ते ऐसी मेहरामद करन। इतने ही शब्द प्रवान करने, इत्थे ही समाप्ति। हाँ, शाम का भी दीवान सेठी साहब होरी कहते सन रखे है जी। तो रोज की तरह 7 बजे तो लैके 9 बजे तक शाम को भी इस तरीके नाल दीवान सजणगे, कीर्तन होवेगा, कथा होवेगी, विचार होणगियां। उम्मीद है आप शाम को वक्त कढ़ के पहुंचने की कृपालता करोगे। तो शाम को दास ने मूल मंत्र की विचार आरंभ की हुई है, तुच्छ बुद्धि अनुसार उही आप जी के सामने रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।